अनन्या एक छोटे से कस्बे में रहने वाली कॉलेज की लड़की थी। वह बहुत शांत स्वभाव की थी, लेकिन कहानियों और रहस्यों की बेहद शौकीन। एक दिन कॉलेज से लौटते समय उसे सड़क के किनारे एक पुरानी भूरे रंग की डायरी पड़ी मिली। कवर पर एक ही लाइन लिखी थी, इसे मत खोलना, अगर अपनी जिंदगी प्यारी है। अनन्या हंस दी। ये जरूर किसी डराने वाली चीज होगी, उसने सोचा और डायरी घर ले आई। रात को उसने जैसे ही डायरी खोली, पहली लाइन देखकर उसकी सांस रुक गई। मैं हूँ आरव, और अगर तुम ये पढ़ रही हो तो मैं शायद जिंदा नहीं हूँ। अनन्या के हाथ कांपने लगे। उसमें लिखा था कि आरव पिछले 6 महीनों से अपने घर में होने वाली अजीब घटनाओं को नोट कर रहा था। चीजों का अपने आप गिरना, किसी के चलने की आवाज, 3 बजे दीवार पर उभरती परछाई, और हर रात उसे छूने की कोशिश करती एक अदृश्य ताकत। आरव ने डायरी में लिखा था कि उसके घर में किसी की अधूरी मौत की आत्मा भटक रही है, जो हर दिन और शक्तिशाली होती जा रही है। डायरी पढ़ते पढ़ते अनन्या डर तो रही थी, लेकिन जिज्ञासा ज्यादा थी। लेकिन पन्ना बदलते ही उसने पढ़ा, और अब यह आत्मा मेरे पीछे ही नहीं, मेरी इस डायरी के पीछे भी हो गई है। उसी वक्त कमरे की लाइट हल्की सी टिमटिमाई। अनन्या सख्त डर गई। उसने डायरी बंद कर दी। अगले दिन कॉलेज में अजीब बात हुई। उसे लगा कोई उसे दूर से घूर रहा है। पीछे मुड़कर देखा तो एक काली परछाई झट से गायब हो गई। रात को अनन्या ने डायरी दोबारा खोली। नया पन्ना अपने आप खुल गया। जिसने भी इस डायरी को छुआ, वह अगले 3 दिनों में आत्मा की पकड़ में आ जाता है। पन्ने पर खून जैसे निशान बने थे। अब अनन्या घबरा गई। उसने डायरी फेंक दी, पर वह खुद ब खुद उसकी टेबल पर वापस रखी मिलती। हर रात उसके कमरे में कोई चला करता, लंबी काली परछाई, जिसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ खाली गड्ढे थे। तीसरी रात वह परछाई अनन्या के सामने खड़ी हो गई। कमरे का तापमान अचानक ठंडा हुआ। वह फुसफुसाई, मुझे पूरा करो। अनन्या हिम्मत कर डायरी खोली। आखिरी पन्ने पर अधूरी लाइन थी, मेरी मौत का सच लिखना, नहीं तो मेरा श्राप कभी खत्म नहीं होगा। अनन्या को पता चला कि आरव की मौत दुर्घटना नहीं थी। उसे उसी आत्मा ने मारा था जो उसके अधूरे सच को पूरा करवाना चाहती थी। अनन्या ने कांपते हाथों से पूरी कहानी लिखी। कैसे आत्मा की हत्या,